नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। छात्रों, पिछली तासिका में हमने देखा था कि संज्ञा में विकार किन किन कारणों से होता है, जिसके 3 प्रकार थे। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लिंग के अनुसार किस प्रकार संज्ञा में परिवर्तन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वचन के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तन कैसे होता है। तो चलिए कुछ पंक्तियों से उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ हम 2 बच्चों की बातचीत देखेंगे, जिसमें एक कह रही है, मेरे पास एक गुब्बारा था और वह फूट गया। कोई बात नहीं, मेरे पास 5 गुब्बारे हैं, एक तुम ले लो। लो, तुम भी एक टॉफ़ी खाओ, मेरे पास 2 टॉफ़ियाँ और हैं। तो बच्चों, इस बातचीत में हमने ध्यान दिया कि गुब्बारा और टॉफ़ी शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं, वही गुब्बारे और टॉफ़ियाँ एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन से उसकी संख्या का बोध होता है। जैसे हमने देखा, एक गुब्बारा, 5 गुब्बारे, एक टॉफ़ी, 2 टॉफ़ियाँ। तो वचन से उसकी संख्या का बोध किया जाता है, उसे ही वचन कहते हैं। तो ये थी वचन की परिभाषा। अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार हैं। पहला एकवचन और दूसरा बहुवचन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एकवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे एकवचन कहते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं, जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले वह एकवचन कहलाता है। उदाहरण, घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ पर केवल एक घोड़े की बात हो रही है, घोड़ा घास खा रहा है, इसीलिए वह एकवचन में आएगा। ऋतु की किताब फट गई। यहाँ एक किताब की बात हो रही है, ऋतु की केवल एक किताब फट गई है, इसलिए वह एकवचन में आ रहा है। वही अब हम देखेंगे कि बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। प्रभा ने 3 मालाएं बनाई। यहाँ पर 3 जो है वह एक से अधिक है। पेड़ से पत्ते गिरे। पत्ता यदि होता तो वह एक वचन कहलाता, परंतु यहाँ पेड़ से पत्ते गिरे जो कि एक से अधिक है, इसलिए मालाएं तथा पत्ते बहुवचन शब्द हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, वह बहुवचन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में किस तरह होती है तथा क्रिया में किस तरह होती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। धोबी ने कपड़ा धोया। यहाँ कपड़ा एक संज्ञा शब्द है तथा वहाँ पर एक वचन के रूप में कपड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। वही धोबी ने कपड़े धोए, कपड़ा का बहुवचन कपड़े हुआ तथा कपड़े एक संज्ञा शब्द है। वह गाना गा रहा है। यहाँ वह एक सर्वनाम शब्द है तथा वह गाना गा रहा है, यह एक वचन के लिए प्रयुक्त किया गया है। वही वे गा रहे हैं या वे गाना गा रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, अर्थात एक से अधिक लोग गाना गा रहे हैं। पीला फूल बहुत सुंदर है। पीला एक प्रकार का विशेषण शब्द है। वही पीले फूल बहुत सुंदर हैं। पीला जो है एक फूल के लिए बात हो रही है और पीले एक से अधिक फूलों के लिए बात हो रही है। वह एक से अधिक या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया द्वारा वचन की पहचान कैसे होती है। सिपाही चोर के पीछे भागा। यहाँ भागा शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि एक सिपाही चोर के पीछे भागा। वही सिपाही चोर के पीछे भागे। यहाँ पर एक से अनेक सिपाहियों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया में भी परिवर्तन हुआ है। भागा की जगह यहाँ पर भागे शब्द का प्रयोग किया गया है। वचन बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, सोना, जनता, हस्ताक्षर आदि। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, बाल, प्राण, लोक आदि। तो यह कुछ प्रकार
ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन और बहुवचन में ही जिनका प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ शब्द यहाँ हम देखेंगे कि जिनका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में किस तरह से होता है। झंडा, झंडे, कमीज़, कमीज़ें, रात, रातें, पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या का जो ज्ञान कराए वही तो बच्चों वचन कहलाए। एक वचन और बहुवचन दोनों इसके भेद कहलाए। धन्यवाद।